मित्रों, 2014 में देश के अधिकांश हिंदुओं ने देश को इस्लामिक आतंक और जिहाद से मुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया। मोदी सरकार बनने पर हिंदू अपने आप को और देश के भविष्य को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का असली चेहरा सामने आता जा रहा है, हिंदू सहमता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार भले ही ये ना कह रही हो कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, पर देश का खजाना अल्पसंख्यकों के लिए खोल दिया गया है। आप जानते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार देश में 14.23% मुसलमान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए, उनमें से खुद मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 31% मुसलमानों को दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभान्वित 33% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्हें लोन दिया गया, उनमें भी 36% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जिन्हें गैस कनेक्शन दिए गए, उनमें भी 37% मुसलमान हैं। मोदी सरकार के द्वारा 5 करोड़ 20 लाख मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मोदी सरकार की योजनाओं में एक है नई उड़ान योजना, जिसके तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की जैसे यूपीएससी, एसएससी आदि की तैयारी के लिए 1500 रुपये महीना और बाहर रहकर तैयारी करने वालों को 3000 रुपये महीना दिए जाते हैं। नया सवेरा योजना के अंतर्गत भी मुस्लिम छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी सरकारी और निजी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। शादी शगुन योजना के तहत स्नातक करने वाली हर छात्रा को 51,000 रुपये शादी शगुन के रूप में दिए जाते हैं। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और अधिक एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना के तहत मुस्लिम युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें कौशल विकास के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ईदी योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति दी गई हैं। नई मंजिल योजना के तहत पढ़ाई छोड़ चुके मुस्लिम युवाओं को दूरस्थ शिक्षा द्वारा 10वीं तथा 12वीं के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाएगा। इससे अब तक 6.58 लाख अल्पसंख्यक लाभान्वित हो चुके हैं। नई रोशनी योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाता है। इससे प्रतिवर्ष 1.30 लाख महिलाएं लाभान्वित होती हैं। पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत मुस्लिम युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए कम दरों पर एजुकेशनल लोन दिया जाता है। मोदी जी ने दीन के लिए और भी काम किए हैं। हज का कोटा बढ़वा कर 2 लाख कर दिया गया है। हज पर होने वाले खर्च पर लगने वाली जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के कागजों का डिजिटलाइजेशन करवाया है। थोड़ी चर्चा मोदी जी के बयानों और विचारों की कर लेते हैं। मोदी जी ने 2005 में एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि हिंदू को वे धर्म नहीं मानते हैं, हिंदू एक जीवन पद्धति है। यही परिभाषा उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दी गई है। का सपना भी देखता है। हिंदुत्व ये संप्रदाय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का हिंदुत्व सपना भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन। मोदी जी का एक और कथन चर्चा में रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ है। एक अन्य बयान में मोदी जी कहते हैं कि मैं किसी को हिंदू नहीं मानता हूं यदि वो इस्लाम से नफरत करता है। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। मोदी जी ने साध्वी प्रज्ञा के नाथुराम गॉडसे को देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर कहा कि मैं कभी साध्वी को माफ़ नहीं करूंगा। मोदी जी ने नुपुर शर्मा को उनकी इस्लाम पर की गई टिप्पणी पर उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। अपने मोदी जी को कभी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की निंदा करते नहीं देखा होगा या उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते नहीं देखा होगा। मोदी जी पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन साधे बैठे रहते हैं। मोदी जी ने विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में हुई हिंसा पर एक शब्द भी नहीं बोला। सच्चाई यह है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जिहादियों के हौसले बढ़े हैं और नित्य प्रति किसी न किसी हिंदू की हत्या जिहादियों द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार निकिता तोमर, नीतू, प्रिया, मानसी दीक्षित, तनिष्का शर्मा, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी कुबिया, दीक्षा मिश्रा, बबली रानी, वर्षा चौहान, एकता देशवाल, खुशी परियार, अंतिना,
हिना तलरेजा, सीमा सोनी, श्रद्धा वाकर। असंख्य लड़कियां मोदी जी के दीनी भाइयों द्वारा लव जिहाद का शिकार बना मार दी गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है, लेकिन भाजपा ने हिंदुओं का विकल्प खोज लिया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच जैसे संघ के अनुषांगिक संगठन भाजपा को अल्पसंख्यकों का वोट दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। मोहन भागवत जी का मौलाना मदनी से मिलना, मोदी जी का दाऊदी बोहरा मुसलमानों से 4 पीढ़ी का रिश्ता बताना, नूपुर शर्मा को कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में पार्टी से बाहर करना, निखत अब्बास का शाही इमाम बुखारी को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर देना, तालिबान, पाकिस्तान और सीरिया के मुसलमानों की मदद के लिए देश के खजाने खोल देना, यह सब बता रहा है कि भाजपा को हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अल्पसंख्यकों के बल पर सत्ता प्राप्त करने की रणनीति बना चुकी है। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, भारत में मुस्लिम आबादी 17% थी, जो अब बढ़कर 29% हो चुकी है। उत्तराखंड में 1.5% से बढ़कर 18%, बंगाल में 27% से बढ़कर 38%, गुजरात में 8% से बढ़कर 17%, उत्तर प्रदेश में 19% से बढ़कर 29% हो चुकी है। असम में 34% से बढ़कर 41% हो चुकी है। 225 लोकसभा सीटों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसीलिए भाजपा यदि इन 225 सीटों पर जीतना चाहती है तो उसे हिंदुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे हिंदू वोटों का विकल्प ढूंढना होगा, जो भाजपा ढूंढ चुकी है। भाजपा ने मन बना लिया है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वह देश पर शरीयत लागू करने की घोषणा भी कर सकती है। शरीयत लागू होने के बाद हिंदुओं को हिंदू बने रहने के लिए जजिया कर देना होगा और हालात और बिगड़ने पर हिंदू औरतों की मंडी भी लगाई जाएंगी, जिसमें दलाली राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रवादी मुसलमान करेंगे। भाजपा का स्वप्न एक ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जिसमें मुसलमान दीन की राह पर चलते हुए राष्ट्रीय इमाम श्री राम के आदर्शों को भी याद रखें। मेरे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।